देखिए, अभी हम जंगली बिघा गांव आए हुए हैं, जहां पे हमने ये एक वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी हादसा हुई थी। एक पति पत्नी दोनों को एक साथ बिजली के चपेट में आने से उनकी निधन हो गई थी। उसी परिवार से आज मिलने के लिए शेखपुरा विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। आप आए हैं परिजन से मिलने के लिए, क्या कुछ सबसे पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नुन्नू लाल जी का परिवार, नुन्नू लाल जी उनकी पत्नी, दोनों का देहांत हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान उस परिवार को शक्ति दे, संबल दे। और हम तो आपको बार बार बता रहे थे कि कोई आदमी लाठी से बिहार को लूटा 15 साल, लाठी का भय दिखाकर, और कोई आदमी कलम से लूट रहा है। अभी पदाधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि बिना पैसा के कोई सुनता नहीं है। कोई भी काम सरकार वहां से योजना चलाती है। अभी एक एक तार को, पुराने तार को बदली करने का टेंडर था बिजली विभाग का, और इसका सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया। गांव पीछे एक दो वायर चेंज करके टोटल पैसा निकलवा लिया बिजली विभाग। आज घटना हो गई ना, 11,000 का तार गिरा हुआ था। नुन्नू लाल चौहान जी की पत्नी, करंट लग गया था, छटपटा रहे थे। नुन्नू लाल जी को उस समय अपना ब्रेन काम नहीं किया, हम पत्नी को बचाने में, बेचारा वो भी उसमें चले गए। कितना दुख वाला बात है। अच्छा, ये देखा जाता है कि आमतौर पे शेखपुरा के लोगों के साथ कहीं घटना होती है तो मुआवजे की राशि की जो प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस करने के बाद भी लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, आप इसके लिए आप क्या कहें? निश्चित रूप से बिल्कुल आप कह रहे हैं। और जिला में जैसे नालंदा है, कहता है सरकार का जिला है। भैया, सरकार तो पूरे बिहार में आपकी थी ना। अब अभी भी कुछ पदाधिकारी आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि भ्रम में है कि एनडीए आएगा फिर हम अफसरशाही करेंगे, लूटेंगे। अब बिजली विभाग के एक वायर दो वायर को चेंज करके पूरा वायर का पैसा निकाल लें, वह अब इस बार चलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। तुरंत पीएचडी में वही लूट है। आपको हम बार बार कह रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे, फिर भी नहीं सुन रहा है लोग। अब देखिए, एक बूंद पानी नहीं है हमारे पंचायत में। इस पंचायत में भी हमको लगता है हर एक घर पानी नहीं पहुंचता होगा। बोलिए, पब्लिक बोल रही है। और सरकार दावा कर रही थी कि हम एक एक घर पानी दे दिए। बिजली वायर पूछिए कि यहाँ चेंज हुआ है, ठीका तो भी था। बिजली पता कीजिए बिजली विभाग वायर चेंज करने के लिए, पोल चेंज करने के लिए तमाम पैसा निकल चुका है। अब भी पता कीजिए। आपके पंचायत का मामला है गुलशन जी, आप पत्रकार हैं, आप सोशल मीडिया पर जनता की आवाज को उठाते हैं, पूरे मजबूती से उठाते हैं। पक्ष विपक्ष आप नहीं देखते हैं। आप इसको एकदम, इस मुद्दा को एकदम ज्वलंत बनाइए, और हर हाल में तमाम बिजली के उन तमाम तार को चेंज होना चाहिए जो लूज है, जिससे संकट का डर है। पोल टूटा हुआ है। हम तो आपके गांव में भी बताए थे ना, घुसखोरी। हम अपने गांव में हम कई बार 10 बार जेई को फोन किए। हम लेटर पैड पर सरकार का सर आया था, पूरा महादलित टोला में कहाँ क्या दिक्कत है, उस पर हमने अपने मुखिया की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। हमने लिख के दिया कि फलना फलना पोल को चेंज करना है। इतना लूज है कि ट्रैक्टर गांव वाला किसान वाला पार करता है, कखने ट्रैक्टर मूड़ी झुका के लोग पार करते हैं 11,000 से। अगर उस सट जाएगा तो आज तो नुन्नू लाल जी उनकी पत्नी का देहांत में हुआ है, सैकड़ों लोग वहां मर सकते हैं। मेरे गांव घुसखोरी में आज तो नुन्नू लाल जी उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। सैकड़ों लोग उस घटना से प्रभावित हो सकते हैं, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो सकती है। जितना लूज है, हम लेटर पैड पर दिया, हम 50 बार जेई को फोन किया, कोई सुनता नहीं है। इसलिए घमंड में लोग हैं कि एनडीए की सरकार आएगी फिर हम लूटेंगे, अफसरशाही करेंगे। नीतीश कुमार का तो ब्रेन खराब है। हम कितना लूटेंगे, कोई कुछ करने वाला है? एक सवाल और करना चाहेंगे। यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि रणधीर कुमार सोनी की भी कल उपस्थिति हुई, विजय सम्राट जी की भी उपस्थिति हुई, और बहुत बड़े नेता आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इनको, इस परिवार को मुआवजे दिलाने के लिए कौन से नेता ज्यादा एक्टिव रहेंगे, कौन से नेता इनको मुआवजा दिलाने का? अभी गांव के ग्रामीण है, साथ में भैया से बात हो रही थी। आवेदन पड़ा है, जो आवेदन जो रियल घटना है, 11,000 तार गिरा हुआ था, और 11,000 तार के चपेट में उनकी पत्नी आ गई। अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेचारा नुन्नू लाल जी का देहांत हो गया। तो हमने कहा है, आवेदन थाना में पड़ा है, हम एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। हम चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि इनको हर हाल में सरकारी लाभ दिलाएं।
चूंकि उस आदमी उनको नुन्नू लाल जी उनकी पत्नी को तो हम लोग वापस नहीं कर सकते। हम लोग तमाम लोग यहाँ पर प्रयास कर लें, लेकिन उनको वापस नहीं ला सकते। उनके परिवार के साथ हम खड़ा हैं, हम बगल के हैं। हमने कहा कि आपको जब जरूरत पड़े, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको चुनाव की चिंता नहीं है, जब जरूरत पड़े आप फोन कीजिएगा, देवेंद्र हाजिर रहे। इनको मुआवजा दिलाने में आपकी अहम भूमिका होगी। निश्चित रूप से हम पूरा ताकत लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं होगा, फिर हम बख्शेंगे नहीं एक आदमी को नहीं। अगर गड़बड़ हुआ, पदाधिकारी गड़बड़ करने का कोशिश किया, तो बिजली विभाग और तमाम ब्लॉक, प्रखंड और जिला के पदाधिकारी को भी हम बख्शेंगे नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं। देखिए, इनके पिताजी थे, आप समझ सकते हैं दर्द कितना है और पीड़ा कितनी है, ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब हमने इनसे सवाल किया तो ये रोने लगे। जो युवा के अपने आंखों के सामने उनकी पिता और उनकी माता जी की अर्थी उठी, उस युवा के साथ कितना पीड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। बाकी हमारा ये मकसद है कि जो जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं, या कोई भी पार्टिकुलर पार्टी का जो नेता बनते हैं, सवाल मेरा उनसे है कि आज ऐसी परिस्थिति में कौन से नेता इनके साथ आते हैं। हालांकि यहाँ पे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और आप देख सकते हैं कि ये देवेंद्र कुशवाहा जो अभी शेखपुरा विधानसभा से नए दावेदारी पेश कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम मुआवजा दिलाने में अपना 100% ताकत झोंकेंगे। बाकी हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी चलाएंगे कि कौन से जनप्रतिनिधि इनके साथ हैं और कौन से जनप्रतिनिधि ने इनको मुआवजा दिलाने का काम किया, क्योंकि हम इस तरह के आवाजों को दबने नहीं देंगे। कोई भी अगर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि हम आते हैं, ऐसे लोगों के दुख सुख में शरीक होकर सिर्फ फोटो खिंचा के चले जाएंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों का इस वीडियो में क्या विचार है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।